हेलो बच्चों, वेलकम टू विनायका एकेडमी। तो आज हम आपके सामने एसएसटी के साथ नहीं एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो आज हम बायोलॉजी में, और सीरीज हमारी आपको पता ही है, उद्देश्य 95+, मतलब हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक टारगेट है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स दिलाने के। इसलिए हम हर एक वीडियो में चाहते हैं कि इस तरह से वीडियो को बनाएं कि हम उस टॉपिक को आप तक इजीली क्या कर सके, पहुंचा सकें। ठीक है, तो आज हम बायोलॉजी के क्लास 10 बायोलॉजी के सबसे पहले चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ का मतलब होता है जैव, प्रोसेसेस का मतलब होता है प्रक्रियाएं। तो हम जैसे कि जानते हैं लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रियाएं। इट मीन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको सरवाइव करने के लिए, अपने आप को सरवाइव रखने के लिए जितने भी क्या होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। ऑल द प्रोसेस, सुबह से लेकर शाम तक जो भी करते हैं, ठीक है, उठने के बाद, सोने के पहले, ठीक है, ऑल द प्रोसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है, जिसे हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। अगर हम लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करें तो लाइफ प्रोसेस को अगर डिफाइन करें तो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऑल द, अच्छा, बॉडी के अंदर जितने भी केमिकली प्रोसेस होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस विच ऑकर in our body, all the metabolic process which occur in our body is known as life process। अगर हम बात करें कि ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस, बस बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। हालांकि मेटाबॉलिक प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक और एक होता है एनाबॉलिक। ठीक है, जैसे कैटाबॉलिक, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होता है, दो चीजों को, अगर एक कोई पर्टिकुलर एक चीज है उसको अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक। काटा मतलब काट दिया गया ना, एक पार्ट को, एक चीज को क्या किया, दो या दो से अधिक चीजों में क्या किया गया, काट दिया जाए, मतलब काटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक मतलब आना बोलते ना, आना मतलब एक प्रकार से पास आ गए, ठीक है, तो उसे आना मतलब क्या हो गया, आना, है ना, कहते हैं ना आना। जब आना मतलब एक प्रकार से दो या दो से अधिक चीज जब एक पास आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आना, है ना। तो इस तरह से जब दो या दो से अधिक कई सारी चीजें मिलकर एक नई चीज का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो वो चाहे एनाबॉलिक हो चाहे कैटाबॉलिक हो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक कहते हैं। और चाहे वो एनाबॉलिक हो कैटाबॉलिक हो, अगर बॉडी के अंदर हो रही है तो इट मींस क्या हो जाएगा, लाइफ प्रोसेसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस इट मींस ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है, विच ऑकर इन आवर बॉडी इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस की अगर बात करें तो लाइफ प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। लाइफ प्रोसेस अगर नहीं होता है, क्योंकि हमें एनर्जी के लिए लाइफ प्रोसेस का होना जरूरी है, एनर्जी, क्योंकि इसी लाइफ प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। हम क्या करते हैं, चीजों को एक्सक्रेशन करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, जो कि बहुत ज्यादा इसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, अगर इनमें से अगर कोई भी चीज ना हो तो हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी बॉडी, जिसके अगर सरवाइव, अगर हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है, द फर्स्ट वन इज, अगर उसमें सबसे पहली चीज की बात करें, सबसे पहले प्रोसेसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन बात करते हैं, बोले। और दूसरे की अगर बात करते हैं, द सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, and the third one is transportation, fourth one is excretion, ठीक है। these are the process which is known as life process। हाँ, तो these are the process which is known as life process, ठीक है। तो कौन कौन से, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन,
ये चार तरह के प्रोसेस, दीज आर द फोर प्रोसेसेस विच इज ऑकर इन आवर बॉडी, दिस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। विदाउट दीज प्रोसेस वी कैन नॉट सर्वाइव, बिना इन प्रोसेसेस के बिना हम सर्वाइव नहीं करते हैं। जैसे न्यूट्रिशन मतलब फूड को गेन करना, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अच्छा, खाना किस लिए खाते हैं? ताकि एनर्जी मिले। अब वो एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? रेस्पिरेशन का होता है। इट मींस रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, respiration is the process which is known as life process, ठीक है, which gives us energy. It means breakdown of glucose into energy. Is that clear? अब क्या करते हैं हमारे बॉडी में अलग अलग क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनको एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होता है? पहुंचाना होता है। तो एक जगह से तक दूसरे जगह तक पहुंचाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? ट्रांसपोर्टेशन। एंड अच्छा, हमारी बॉडी में इतना सारा प्रोसेस होता है। अब जैसे देखते होंगे कि जैसे जो जूस वाला होता है ना, वो क्या करता है? किसी भी चीज का जूस निकालता है तो काफी सारा क्या होता है? उसके पास वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, वेस्ट को क्या करता है? बाहर फेंक देता है। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है? इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, इतना सारा खाते हैं, ठीक है, तो कहां जाएगा? वो एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो क्या होगा? मतलब अगर हमने उसको एक्यूमुलेट रहने दिया तो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रिटिकल डिसीजेस क्या हो जाएंगी? डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। इस वजह से उनको क्या करना? एक्सक्रीट करना, उनको बाहर करना बहुत ज्यादा इसेंशियल हो जाता है, ठीक है। और इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ओके, ठीक है। द फर्स्ट वन इज, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इतना हम क्या करते हैं? रफ करते हैं। क्या हो गया? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। तो ऑटोट्रॉपिक के बारे में अगर देखें तो ऑटोट्रॉपिक जो खुद पर डिपेंड होते हैं उनको भी आगे चल के दो पार्ट में क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस and the second one is chemosynthesis. These are the two processes of autotrophic nutrition, ठीक है। photosynthesis, when green plant prepare their food is known as photosynthesis. photo मतलब light, synthesis मतलब prepare करना। तो light के थ्रू जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? photosynthesis कहते हैं। कीमोसिंथेसिस इट मींस केमिकल, कीमो मतलब केमिकल। जब केमिकल के थ्रू अपना फूड क्या करता है? प्रिपेयर करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस नोन एज कीमोसिंथेसिस प्रोसेस। अंडरस्टैंड? हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरो जैसे बताया, हटरे मतलब दूसरे को हटाते हैं ना, तो दूसरे को हटाते हैं मतलब दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। तो जब हम अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, व्हेन वी डिपेंड, ठीक है, इन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम मतलब अगर हम बात करें, ठीक है, पार्ट्स की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया? 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में कौन कौन से 3 पार्ट्स में क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। तो एक होता है, सबसे पहला होता है द फर्स्ट वन इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स, and the second one is parasitic, and the last one is holozoic. When we talk about the saprophytic, then we tell about sapro. What is the meaning of sapro? Sapro मतलब death और phytic मतलब prepare। जब हम अपना फूड जो होते हैं ना, वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल से फूड गेन करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक। अब यहां से याद कैसे करेंगे? सैप्रो क्या है? सैप्रो डेड एंड डिकेइंग है। सैप्रो कहते हैं ना सर गया, सपर गया, है ना, मतलब घर सर गया। सरना मतलब एक प्रकार से क्या होना? डिके होना। तो डिके मतलब सैप्रोफाइटिक। तो सरना, सैप्रो मतलब एक प्रकार से डिके। जब हम डिके, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उस तरह का दैट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एंड द सेकंड वन इज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है? जैसे पर, अब देखो, अब अगर हम बात करें आजकल जहां पे गंदगी होती है वहां पर आप देखते होगे, अगर आप लेटोगे, पर रहोगे, परना है ना, पर रहोगे तो क्या होगा? क्या काटेंगे आपको? मॉस्किटोज काटेंगे। और मॉस्किटोज अगर हमको काटते हैं तो क्या हम मर जाते हैं? हमारी डेथ हो जाती है? नहीं होती है। जब वो कोई जर्म्स को हमारे अंदर क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं, तभी हमारी क्या हो जाती है? उसकी कोई बीमारी डेवलप होती है, कोई डिसीज डेवलप होती है और हमारी डेथ होती है। अनलेस ऐसे नहीं होती, ठीक है। तो पैरासाइटिक मतलब परना, परना मतलब लेटना, लेटना मतलब एक प्रकार से कौन काटेगा? मॉस्किटो काटेगा। और मॉस्किटो के काटने से हमारी डेथ नहीं होती है। इट मींस
पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड गेन कर ले किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से विदाउट किलिंग देम, बिना उनको मारे, दैट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कौन से? पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एंड द लास्ट वन इज होलोजोइक। होलोजोइक हम तुम बाकी सब इज नोन एज होलोजोइक, ठीक है। मतलब हमारे अंदर या आपके अंदर जो सब जितने भी एनिमल्स है ना, या वो ऑर्गेनिज्म ये जिसमें 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से? एक होता है इंजेशन, एंड द सेकेंड वन इज डाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज ईजेशन, इज नोन एज होलोजोइक। अब यहां पर एक वर्ड आया है ईजेशन। अब इंजेशन मतलब खाने को इन करना, इन मतलब अंदर करना, डाई मतलब उसको तोड़ फोड़ करना, और ईजेशन मतलब उसको बाहर कर देना। अच्छा, यहां पर भी बाहर करना, एक्सक्रेशन मतलब बाहर करना। तो यहां पर ईजेशन और एक्सक्रेशन में एक डिफरेंस होता है। ईजेशन का मतलब जब सॉलिड मटेरियल को हम क्या करते हैं? इजेट करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, बाहर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ईजेशन कहते हैं। और जब हम लिक्विड मटेरियल नाइट्रोजिनस वेस्ट को, जो लिक्विड होता है, यूरिन होता है, उसको जब हम क्या करते हैं? बाहर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन करते कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो वीडियो था वो किस पर है? न्यूट्रिशन के बारे में है। तो अभी हमने केवल न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन दिया है। अभी हम फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस के बारे में और सारी चीजों के बारे में वेल डिटेल्ड मैनर में हम क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।